हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में। हिंदी हमारे परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा मेन रोल अदा करने वाला है, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग फुल मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। और यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें अदर सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन छूट गए हैं उसकी भरपाई करने में मदद करेगा। तो बात करते हैं कि हिंदी के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए। आप लोगों में से कुछ लोगों को जो है ये क्वेश्चन सरल लग रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि हिंदी का सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा आसान है। आसान तो है ही, नो डाउट, लेकिन अगर आप लोग इसमें मेहनत नहीं करेंगे, आपका फोकस इस पर नहीं रहा, तो जो सबसे सरल सब्जेक्ट आपको लग रहा है आप रियल में उसमें भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ से हमारी सारी भरपाई हो सकती है हमें उस पर भी फोकस करके चलना ज़रूरी है। तो बात करते हैं कि हिंदी के लिए कहाँ से कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह का प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि हम लोग इसमें सारे के सारे नंबर ले आएँ, जितने क्वेश्चन हैं उन सभी को हम लोग सही कर पाएँ। तो सबसे पहले बात करेंगे ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में जिन्होंने अभी तक हिंदी का सब्जेक्ट, इसका जो सिलेबस है इसको पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया है, इनको कहीं ना कहीं डाउट रह गया है। और फिर बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने हिंदी को पूरी तरीके से कंप्लीट भी कर लिया है, उनके नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या करने की ज़रूरत है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में जो अभी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, जिनको हिंदी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या जिनके हिंदी में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं। तो मैं उनके लिए सबसे पहले एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप लोग बुक से पढ़ना चाहें तो आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं, और वो बुक सबसे ऑथेंटिक बुक होगी आपके लिए, आदित्य पब्लिकेशन। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस बुक को आप लोग तभी समझ पाएंगे जब आपने कभी हिंदी का क्लास अटेंड किया है, उसके लेक्चर को अटेंड किया है। तो ज़रूरी है कि अगर आप बुक से पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके पहले कोई ना कोई हिंदी की क्लास आप लोग अटेंड ज़रूर करिए, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन। अभी मैं बात करूंगा ऑनलाइन की ही, क्योंकि जो है जो चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं, अगर आपसे उनके बारे में बात की जाए तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो अगर बात करें कि YouTube पे, तो देखिए अभी तो इस टाइम पे बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारे बैच चल रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, लेकिन आपको कोई भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेहतरीन अगर क्लास की बात करें तो RWA यानी रोजगार विद अंकित पे नवीन सर ने आज के 6 महीने पहले एक खाकी बैच पढ़ाया था, जो कि पेड बैच था, और उसके बाद उन्होंने YouTube पे एक खाकी सीरीज चलाया था। तो खाकी सीरीज़ को आप लोग सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बेसिक से लेकर के और जितने भी टॉपिक यूपी पुलिस में आते हैं उन सभी को उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप लोग जो है यूट्यूब पे देख सकते हैं, अभी आप स्क्रीन पे हम आपको दिखा देंगे। ये स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं कि जो उनका प्लेलिस्ट है, आज के 6 महीने इन्होंने पढ़ा करके ख़त्म कर दिया है। इस प्लेलिस्ट को आप लोग सर्च करिए और एक एक टॉपिक, एक एक वीडियो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। साथ में क्या करना है आपको, जैसे आप लोग मान लीजिए कि क्लास 1 अटेंड कर रहे हैं, जिस टॉपिक को आप लोग पढ़े उस टॉपिक को आप जा करके एग्जामपुर पे जो विवेक सर हैं उन्होंने जो है प्रैक्टिस बहुत बढ़िया कराया, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवाया है। तो आप जिस टॉपिक को नवीन सर की क्लास से अटेंड कर रहे हैं उसे जा करके जो है प्रैक्टिस कर लीजिए एग्जामपुर पे विवेक सर की क्लास से। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जब आप उसे जा करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, और जो नॉलेज आपने इकट्ठा की है वो आपके दिमाग में स्टेबल हो जाएगा। और जो लोग नहीं, जिन लोगों की तैयारी हो चुकी है और जो लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो पहले ये सोचें कि क्या आपको किसी सब्जेक्ट के किस टॉपिक में, यानी हिंदी के सब्जेक्ट में जो है किस किस टॉपिक में दिक्कत हो रही है, कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जहां आपको प्रॉब्लम हो रही है। पहले आप अपनी कमजोरी को पहचानिए। अपनी कमजोरी को पहचान करके फिर आप उस टॉपिक को अगर थ्योरिकल लेना चाह रहे हैं तो जाकर के नवीन सर के उस टॉपिक की क्लास को देख लीजिए, नहीं तो फिर जाकर के सीधा प्रैक्टिस करिए। अब प्रैक्टिस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी क्लास समझ में आ रही है, क्योंकि रोजगार विद अंकित पे एक ममतेज सर है, वो भी ठीक ही करा रहे हैं, और एग्जामपुर पे जो है विवेक सर अच्छा तो करा ही रहे हैं। तो आपको जो सूटेबल लगे आप दोनों वहाँ जा करके कर सकते हैं। अब बात कर सकते हैं कि अब आगे क्या है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं हिंदी में जहाँ पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसको कई बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। जैसे जब हम साहित्यिक हिंदी की बात करते हैं तो कुछ साहित्यिक हिंदी के पोर्शन आ रहे हैं, जैसे रचना एवं रचनाकार हो गए, है ना, कवियों के उपनाम हो गए, या कवियों के बारे में कोई और चीज़ें पूछ ली गई हैं।
तो जो साहित्यिक हिंदी है उसके जो कुछ पार्ट्स आ रहे हैं यूपी पुलिस में, आप लोगों को उसे कई बार पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार पढ़ेंगे भूल जाएगा, फिर पढ़ेंगे फिर भूल जाएगा। तो उसे रिवीजन करते रहिए, उस पर प्रैक्टिस भी करते रहिए। इसके अलावा कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, आपको उस पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि छंद एक ऐसा चैप्टर है जो हमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में डालेगा। क्योंकि अगर आपको मात्राओं की गिनती नहीं आती है, आप लोग मात्रा को काउंट करना नहीं जानते हैं, तो फिर आप ये रट के नहीं याद कर पाएंगे कि 11-13 होते हैं, चार चरण होते हैं, 22 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। ये रटने से नहीं होगा। अगर आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए, आप लोग इसकी मात्राओं को काउंट करना सीख गए, मात्राओं को गिनना सीख गए, तो फिर ये आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से स्थिर हो जाएगा। और आप लोग जो है जब भी कोई छंद का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसे पहली बात ये पहचान के बता सकते हैं मात्राओं को गिन के कि ये किस प्रकार का छंद है। और दूसरी बात ये है कि उसमें जो मात्रिक और वर्णिक छंद हैं कई सारे हैं, एग्जाम्पल देकर के पूछ लेता है कि यह किस प्रकार का छंद है, मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद है, तो वहाँ पे जो है भी कन्फ्यूजन में डाल देता है। इसलिए आप लोग जो है इस छंद वाले चैप्टर को बहुत बढ़िया से पढ़िए। फिर आता है रस और अलंकार। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको जैसे कुछ कवियों की रचनाएं हैं, है ना, कविताओं के कुछ लाइनें दे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा अलंकार है और इसमें कौन सा जो है रस है। तो इसलिए आप रस और अलंकार को पहचानना सीखिए, इसको कई बार पढ़िए, इस पे जो प्रैक्टिस है उसको अच्छे से करिए। नवीन सर ने कई सारे एग्जाम्पल जो है दोहा, चौपाई और कई सारी रचनाओं का एग्जाम्पल देकर के बताया है कि किस तरीके से आप उसमें रस पहचान सकते हैं, किस तरीके से अलंकार पहचान सकते हैं। और अलंकार की परिभाषा आपको बहुत अच्छे से आनी ही चाहिए कि अलंकार कौन कौन से हैं और उन्हें पहचानने का तरीका क्या है, तो आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। तो ये हैं कुछ छोटी छोटी बातें। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा रटने वाली हैं, जैसे तत्सम तद्भव हो गया, तो तत्सम तद्भव पर्यायवाची हो गया, है ना, विलोम शब्द हो गया। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं, इनके चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा आप रटिए, हो सके तो रट लीजिए, या कुछ ट्रिक आपका बने तो आप ट्रिक से याद कर लीजिए। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके दिमाग में पूरी तरीके से बढ़िया फिक्स हो जाएगा और आपका ये चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो यही हम कह रहे हैं कि हिंदी तो अच्छा सब्जेक्ट है, हिंदी में हम लोग सही कर सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। तो जहाँ पर हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं उस पर भी ध्यान दिया जाए, और जो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं उस पर तो ध्यान देना ही देना है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए, है ना, और फिर देखते हैं कि जो है आप में क्या सुधार आता है, वो आप खुद अपने आप को जो है जज करिए। फिर जैसी कोई दिक्कत होती है हम लोग फिर आगे उस पर बात करेंगे। और एक चीज़ और बता दें कि खाकी सीरीज़ आपके लिए फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, लेकिन अगर खाकी बैच का PDF आपको चाहिए तो मेरे पास नवीन सर की PDF है, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और स्ट्रेटजी के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।